ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 44। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोचयास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। Translation. O king, in all circumstances, whether you consider the soul to be an eternal principle, or the body to be perishable, or everything to exist in the impersonal absolute truth, or everything to be an inexplicable combination of matter and spirit, feelings of separation are due only to illusory affection and nothing more. तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि हे अवस्था में अगर आप समझते हैं कि आत्मा शाश्वत है, कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है, और आप सोचते हैं कि शरीर है वो नश्वर है, या आपको लगता है कि सब कुछ ब्रह्मन है, या आपको लगता है कि ये दुनिया में मैटर और स्पिरिट, आध्यात्मिक और भौतिक का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, आप कौन सा भी दृष्टिकोण ले लेंगे कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, सब कुछ ब्रह्मन है, या ये भौतिक दुनिया आध्यात्मिक और भौतिक का मिश्रण है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा भी है और भौतिक पदार्थ भी हैं, दोनों का मिश्रण है। आप कौन सा भी दृष्टिकोण से देखेंगे, कौन सा भी एंगल से देखेंगे, तो नारद मुनि बोल रहे हैं विरह करने का, शोक करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। नहीं शोचयास्ते, शोक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब शोक और विरह की भावना क्यों आ रहे हैं? स्नेहात् अन्यत्र मोहजात, क्योंकि ये जो प्रेम का अनुभूति है और विरह का अनुभूति है, ये सब इल्यूजरी अफेक्शन, ये सब माया के वजह से, प्रभाव से ये सब हो रहा है। तो इसलिए नारद मुनि, जैसे हम पिछले श्लोक में बताते हैं कि जैसे समय के अनुसार व्यक्ति साथ में आते हैं और अलग किए जाते हैं, तो इसलिए हमको जब कोई साथ में आता है बहुत हर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, और जब अलग हो जाता है बहुत विरह महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमको ये भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति है, उसके वजह से हो रहा है। Purport. The actual fact is that every living being is an individual part and parcel of the Supreme Being, and in its constitutional position is subordinate cooperative service. तो मूल सत्य क्या है? जीव भगवान के अंश है
और हमारा मूल स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान के इच्छाओं के अनुसार कोऑपरेट करना। ईदर इन हिज कंडीशनल मटेरियल एग्जिस्टेंस और इन हिज लिबरेटेड पोजिशन ऑफ फुल नॉलेज एंड इटर्निटी, द लिविंग बीइंग इज इटर्नली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमने देखा पिछले तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद ने बताया कि अगर कोई बद्ध अवस्था में है जीव या मुक्त अवस्था में है, दोनों अवस्था में जीव हमेशा भगवान के अधीन रहता है, भगवान के नियंत्रण के अधीन रहता है। बट दोज हु आर नॉट कन्वर्सेंट विथ फैक्चुअल नॉलेज put forward many speculative propositions about the real position of the living entity। तो जो लोग ये सत्य को नहीं जानते कि जीव भगवान के अधीन रहता है हमेशा और भगवान का दास है, तो वो लोग अलग अलग तत्व ज्ञान, अलग अलग दर्शन फिलॉसफी प्रस्तुत करते हैं। इट इज एडमिटेड however by all schools of philosophy that the living beings is eternal and the covering of the body made of 5 material elements is perishable and temporary। तो आप कौन सा भी दर्शन देखेंगे, कौन सा भी तत्व ज्ञान देखेंगे, एक चीज़ कॉमन रहता है हर एक में। हर कोई मानता है कि आत्मा सत्य है और ये जो शरीर है जो पंच महाभूत से बना है ये नश्वर है। द इटर्नल लिविंग एंटिटी ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन मटीरियल बॉडी टू अनदर बाय द लॉ ऑफ कर्मा and material bodies are perishable by their fundamental structures। तो जीव अपने कर्म के अनुसार अलग अलग 84 लाख योनि में भ्रमण करता है और कौन सा भी वो योनि लेता है, शरीर लेता है, वो शरीर नश्वर है, थोड़े समय के बाद शरीर मर जाता है कि नहीं। जैसे मनुष्य का शरीर 100 साल तक जिंदा रहना चाहिए जनरली, पर कछुए का शरीर है, कछुआ 200 साल 300 साल भी जीता है कभी कभी। तो अलग अलग शरीर होते हैं। ब्रह्मा जी का साल सैकड़ों साल शरीर है, पर हर एक शरीर एक समय पर नाश होना निश्चित है। Therefore, there is nothing to be lamented in the case of the souls being transferred into another body or the material's body perishing at a certain stage। तो इसलिए जब शरीर अंत हो जाता है या किसी से हम बिछड़ जाते हैं, शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होने वाला ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। श्रील प्रभुपाद एक क्लास में बताते हैं, थोड़ा बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग क्लास है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो एक्चुअली प्रभुपाद बोलते हैं मृत्यु का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होते ही मृत्यु का दिन भी फिक्स्ड है। तो इसलिए जब कोई जन्म लेता है बहुत आनंद होता है, पर कोई चल जाता है तो बहुत दुख लगता है, पर मृत्यु तो निश्चित है। जन्म में ही हमको पता है, जब बच्चे को जन्म देते हैं उस समय ही पता है कि ये शरीर का अंत भी होगा। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं आपके जो काका हैं धृतराष्ट्र और विदुर हैं अभी आपसे अलग हो गए, इसलिए शोक मत करो, क्योंकि समय के अनुसार ये होने वाला ही है। There are others also who believe in the merging of the spirit soul in the supreme spirit when it is uncovered by the material engagement, and there are others also who do not believe in the existence of the spirit soul but believe in tangible matter। तो थोड़े लोग हैं जो आत्मा पे विश्वास नहीं करते। जो लोग आत्मा पे विश्वास करते हैं उनको शरीर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। थोड़े लोग हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाता है, अगर वो भी सत्य है तो शरीर के नाश होने के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े लोगों को लगता है कि आत्मा कुछ है ही नहीं, शरीर ही सब कुछ है। उन लोगों को भी रोने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो मिट गया है अभी, राइट। तो थोड़े लोगों को लगता है कि अगला जन्म कुछ होता ही नहीं है, यही ज़िंदगी सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, तो फिर भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है। In our daily experience, we find so many transformations of matter from one form to another, but we do not lament such changing features। तो मृत्यु के बाद छोड़ो, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि ये जो भौतिक पदार्थ है उसका विकार होता है, चेंज होता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे विकार होते हैं। जैसे आसमान में बादल के विकार होते हैं, रूप बदलता रहता है।
आप पानी में देखेंगे, पानी में विकार होते रहते हैं, नदी में, राइट, या ज़मीन पे देखेंगे, ज़मीन पे विकार होते हैं, घास आते हैं, कहीं सूख जाता है, कुछ न कुछ विकार होता है, या हवा के प्रभाव से कुछ गंदगी को लेके आता है, विकार होता है। तो अलग अलग चेंजेस होता रहता है भौतिक पदार्थ में, उसके लिए हम रोते नहीं हैं, चेंज हो गया नहीं। तो वैसे ही जब शरीर चेंज हो जाता है या कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, ज़्यादा विरह करने की ज़रूरत नहीं है। इन ईदर ऑफ द अबव केसेस द फोर्स ऑफ द डिवाइन एनर्जी इज अनचेकेबल, नो वन हैज़ एनी हैंड इन इट एंड थस देयर इज नो कॉज ऑफ ग्रीफ। तो आप कौन सा भी अवस्था ले लेंगे, आपको लगेगा कि आत्मा ही सब कुछ है, आपको लगेगा कि शरीर नश्वर है, या आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है, सब कुछ ब्रह्म है, सर्व इदम ब्रह्म, आपको लगता है कि सब कुछ ब्रह्म है, या ये दुनिया में आत्मा और भौतिक पदार्थ का मिश्रण है, कौन सा भी अवस्था में शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द फोर्स ऑफ द डिवाइन एनर्जी इज अनचेकेबल, क्योंकि जो काल का प्रवाह है उसको कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो इसलिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे हाथ से बाहर है उसके प्रति रोके फायदा नहीं है, राइट, इन्हीं में आपके हाथ के बाहर है। टेक्स्ट 45, तस्मा जहि अंग वैक्लव्यम अज्ञानाकृतमात्मना कथं त्वा अनाथ कृपणा वर्तेरंस्तक्षेमां विना। Translation: Therefore give up your anxiety due to the ignorance of the self. You are now thinking of how they who are helpless poor creatures will exist without you. तो नारद मुनि बोल रहे हैं इसलिए तस्माद, इसलिए आप शोक करना विदुर और धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए भयभीत होने की आपके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारद मुनि बोल रहे हैं मुझे अभी समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको लग रहा है अनाथ कृपणा, मेरे जो काका और काकी हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, जो दोनों अंधे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? वो तो अनाथ हैं। कृपणा, उनके पास बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास कुछ शक्ति नहीं है अपने आप की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा कौन करेगा? युधिष्ठिर सोच रहे हैं। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रक्षा करने वाले भगवान हैं, भगवान उनकी देखभाल कर लेंगे। Purport: When we think of our kith and kin as being helpless and dependent on us, it is all due to ignorance. जब हमको लगता है कि हमारा जो परिवार है मेरे रक्षण के वजह से वो लोग जीवित हैं, मैं रक्षा करता हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, राइट। तो हम रक्षा नहीं करते, रक्षा करने वाले भगवान ही हैं। अज्ञान के वजह से लगता है कि मेरे बिना कैसे जिएंगे लोग, ये सबसे बड़ा भ्रम है। हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है, हर एक नेता को लगता है अरे मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, ये राज्य का, साम्राज्य का क्या होगा, ये देश का, कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा, राइट। तो हम सबको लगता है कि मैं हूँ इसलिए चल रहा है। एक बार एक बैलगाड़ी चल रहा था और इसके नीचे नीचे कुत्ता जा रहा है, राइट, और दूसरा कुत्ता साइड में है, उसको बोलता है बाहर आ जा मेरे साथ। वो बोलता है नहीं, मैं चल रहा हूँ इसलिए बैलगाड़ी चल रहा है, मैं इसके अंदर हूँ ना, बैलगाड़ी चल रहा है। तो सबको ऐसा लगता है कि मैं ही स्वामी हूँ। तो दो दीवार पे दो छिपकलियाँ थी, तो एक छिपकली दूसरे छिपकली को बोलती है ये दीवार पे आ जा, इस तरफ ज़्यादा मक्खी है, खाने को मिलेगा, प्रसाद बहुत है इस तरफ। तो वो दूसरे दीवार में जो छिपकली है वो बोलती है मैं आऊँगा तो ये दीवार गिर जाएगा। तो इसको भी अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ रक्षा। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं ये आपके अज्ञान की वजह से है। आपको लग रहा है कि आपके वजह से धृतराष्ट्र और गांधारी जीवित हैं, अभी उनकी रक्षा कौन करेगा? तो बोलते हैं जो उनकी रक्षा हमेशा करते आए हैं वही करेंगे। पहले से आप नहीं कर रहे हैं रक्षा, कृष्ण ही कर रहे हैं, अभी भी कृष्ण ही करेंगे। एवरी लिविंग क्रिएचर इज अलाउड all protection by the order of the Supreme Lord in terms of each one's acquired position in the world. तो ये जिंदगी में, ये जगत में हर एक जीव का
भगवान रक्षा करते हैं, जितना उनका कर्म है उसके हिसाब से उनकी रक्षा होती है। द लॉर्ड इज नोन एज भूत वृत, वन हु गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल लिविंग बींग्स। तो भगवान के अनेक सारे नाम है, सेकेंडरी नाम्स, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, हजारों नाम है भगवान के। तो भगवान के एक नाम है भूत वृत, मतलब जो जीवों की रक्षा करते हैं। वन शुड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ओनली फॉर नो वन बट द सुप्रीम लॉर्ड कैन गिव प्रोटेक्शन टू एनीवन एल्स। तो इसलिए हमको हमारा कार्य करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि बाकी लोगों की रक्षा भगवान करेंगे, मुझे अपने कार्य से मतलब है, मैं अपना कार्य करता रहूँगा तो भगवान लोगों की रक्षा करेंगे। दिस इज एक्सप्लेन मोर क्लियरली इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो अगले श्लोक में नारद मुनि और डिटेल में समझाते हैं। टेक्स्ट 46, काल कर्म गुणादीनो देहोयम पंचभौतिका कथम अन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। Translation: This gross material body made of 5 elements is already under the control of time, kala, action, karma, and the modes of nature, guna. How can it, being already in the jaws of serpent, protect others? तो बोलते हैं काल कर्म गुणादीनो। तो बोल रहे हैं ये जो शरीर है, देहम यम पंच भौतिक, तो ये जो शरीर है जो पंचभूतों से बना है, ऑलरेडी किसके अधीन में है? काल, समय के अधीन में है, कर्म के अधीन में है और 3 गुणों के अधीन में है। तो जब ये शरीर ऑलरेडी किसी व्यक्ति के अधीन में है, काल के अधीन में है, तो ऐसा शरीर दूसरे की रक्षा क्या करेगा? खुद की रक्षा करना मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं कथम अन्यास्तु गोपाये सर्पोग्रस्तो यथा परम। तो आप दूसरों का क्या रक्षा करेंगे जब आप खुद सर्पग्रस्तो, काल के सर्प के मुंह में फंस गए हैं? आप खुद अपने आप को बचा नहीं सकते, दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है, समझना कि मैं रक्षा करूंगा किसी का। अरे खुद का रक्षा करके देखो। अरे अभी जो डॉक्टर्स जो कोरोना से बचा रहे लोगों को, उनका खुद का रक्षा नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये सब मूर्खता है, समझना कि मैं रक्षा करता हूँ। हमको समझना चाहिए खुद की रक्षा भी हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ भगवान जब मदद करेंगे हमारी रक्षा होगी। तो इसलिए लोगों की रक्षा करने के लिए हमको भगवान को पुकारना पड़ेगा। तो इसलिए जो आचार्य है, जो वैष्णव है, ये जानते हैं कि भगवान का आश्रय लेने से रक्षा मिलता है। इसलिए ये गोस्वामी की ज़िंदगी में एक कहानी आती है। जब सनातन गोस्वामी एक बार वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे थे, उनके जो अर्च विग्रह हैं मदन मोहन, उनकी पूजा कर रहे थे, तो उस समय एक नाव यमुना के तट से गुजरता है, तो वो नाव नदी में फंस जाता है। तो उस समय कोई एक कप्तान, नाव के कप्तान को बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े गोस्वामी हैं, आप उनका आशीर्वाद ले लो और नाव छुट जाएगा। तो कप्तान आते हैं, सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और बोलते हैं कि आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मदन मोहन का आशीर्वाद ले लो। तो मदन मोहन का आशीर्वाद लेता है और तुरंत नाव छुट जाता है। तो इसलिए ये हमारे आचार्य हैं, वो ये नहीं बताते मैं आपकी रक्षा करूँगा, बोलते हैं आप कृष्ण का शरण ले लो क्योंकि कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी सर्प, काल के सर्पों के मुंह में फंस गए हैं, खुद की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? Purport: The world's movements for freedom through political, economic, social and cultural propaganda can do no benefit to anyone, for they are controlled by superior power. तो ये दुनिया में बहुत सारे लोग अपना फ्रीडम मूवमेंट लेके आते हैं। लोगों को लगता है कि ये दुनिया अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, कांग्रेस को उड़ाओ, बीजेपी लाओ, सब अच्छा हो जाएगा, राइट? तो लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में कुछ चेंज करेंगे ठीक हो जाएगा। या लोगों को लगता है कि नहीं, अभी धन नहीं है, एक बार इंडिया का जीडीपी बढ़ गया, धन बढ़ गया तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो लोगों का अलग अलग धारणा रहता है।
पर उन लोगों को पता नहीं कि हमको कंट्रोल करने वाले सुपीरियर पावर है, भगवान की शक्ति है। भगवान का शक्ति मतलब 3 चीज, काल कर्म गुण। काल कर्मो गुणादीनो। काल हमको कंट्रोल करता है, हमारे कर्म हमको कंट्रोल करते हैं, और ये भौतिक दुनिया में गुण है, ये 3 गुण हैं, इससे हम बनते हैं। A conditioned living being is under the full control of material nature, represented by eternal time and activities, under the dictation of the different modes of nature. हर एक जीव ये भौतिक दुनिया में प्रकृति के नियंत्रक में है, और प्रकृति मतलब 3 चीज, काल, कर्म और गुण। काल मतलब टाइम, समय, कर्म मतलब अलग अलग जो कार्य हैं जीव करता है, और तीसरा गुण, अलग अलग गुण। These are the 3 material modes of nature, namely goodness, passion and ignorance. तो ये 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे गीता के वो फोटो में आता है, हर एक जीव को जैसे कठपुतली लोग कंट्रोल करते हैं, तो ये 3 रस्सी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे अगर पपेट शो है, कठपुतली का शो है, तो वो रस्सी दिखता नहीं है, तो वैसे ये 3 रस्सी दिखते नहीं है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये 3 गुण कंट्रोल करते हैं। जो गीता और भागवत के माध्यम से देख सकते हैं, उनको समझ में आता है कि हम नियंत्रित नहीं है, पर ये 3 गुण हमको कंट्रोल करते हैं। Unless one is situated in the mode of goodness, one cannot see things as they are. तो जब कोई बोलेगा अरे ये 3 गुण दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि आप तमोगुण और रजोगुण में है, इसलिए दिखते नहीं है। तो जीवन में सब कुछ देखने के लिए आज दे आर जैसे है उसको देखने के लिए सत्य को सत्वगुण में आना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा? पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए दिखाई नहीं देगा। हर एक जीव भक्त है कि अभक्त है, काल कर्म और गुणों के अधीन में है, पर किसको समझ में आता है? किसी को समझ में नहीं आता। क्या पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा। द पैशन एंड द इग्नोरेंट कैन नॉट सी थिंग्स एज दे आर। तो जो रजोगुण और तमोगुण में है, उनको कुछ सत्य दिखाई नहीं देता। उनके आंख के सामने एक पर्दा है, जैसे वो चश्मा होता है ना, आप लाल कलर का चश्मा पहनेंगे, पूरा दुनिया लाल ही दिखेगा, है कि नहीं? आप काला कलर का चश्मा पहनेंगे, पूरा दुनिया काला दिखेगा। तो दुनिया को एज इट इज देखना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट ग्लास, क्लियर ग्लास पढ़ना पड़ेगा, तब दिखेगा। तो तमोगुण और रजोगुण कैसा है? काला चश्मा, लाल चश्मा, तो इसलिए क्लियरली दिखता नहीं है क्या है। जब सत्वगुण में आएंगे तभी हम चीजों को देख पाएंगे। ओनली द मैन इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस कैन हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसलिए जो लोग सत्वगुण में हैं वो लोगों की थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। मोस्ट पर्सन्स आर पैशनेट एंड इग्नोरेंट एंड देयरफॉर देयर प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स कैन हार्डली डू गुड टू अदर्स। तो इसलिए जो लोग तमोगुण और रजोगुण में हैं, वो लोग जो कोई भी कार्य करते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए, ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि उनको सही में सत्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो दिखता ही नहीं है। Above the modes of nature is eternal time, which is called Kala, because it changes the shape of everything in the material world. तो ये 3 गुणों के ऊपर काल है, समय है। और ये काल क्या करता है? ये दुनिया के हर एक चीज को बदलता रहता है। बदलाव, काल मतलब बदलाव। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में फर्क क्या है? आध्यात्मिक जगत में कुछ बदलता नहीं है, सब एज इट इज रहता है, और ये भौतिक दुनिया में सब बदलते रहता है। इवन इफ वी आर एबल टू डू समथिंग टेम्पररी बेनिफिशियल, टाइम विल सी दैट द गुड प्रोजेक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड इन कोर्स ऑफ टाइम। तो कोई अगर सत्वगुण में भी है और कुछ अच्छा कार्य करता है, कुछ अच्छा एक प्रोजेक्ट करता है, पर क्या होता है? समय के प्रभाव से वो सब समाप्त हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड इन टाइम। The only thing possible to be done is to get rid of eternal time Kala, which is compared to Kala Sarpa or the cobra snake whose bite is always lethal. तो अगर सबसे अच्छा चीज, सही चीज करना है, वो क्या है? कि काल से ऊपर उठना है, वो जगत में जाना है जहाँ पे काल नहीं है, आध्यात्मिक जगत में। नहीं तो क्या है? ये काल कैसा है? एक सर्प की तरह है, कोबरा स्नेक, एक नाग की तरह है जो कभी भी डसेगा, राइट?
और ये डसने वाला ही है, स्नेक ऑफ टाइम। नो वन कैन बी सेव्ड फ्रॉम द बाइट ऑफ अ कोबरा। कोबरा जो है, कोबरा को क्या बोलते हैं हिंदी में? सांप ही बोलते हैं ना, नाग सांप। हाँ, जिसके बहुत बार कोबरा के सर पे मनी होता है, जितना बड़ा मनी है उतना विषैली होता है। तो कोबरा किसी को काटा, स्नेक, कोई बच नहीं सकता, कुछ मेडिसिन बचा नहीं सकता। तो ये काल सर्प ऐसा है, किसी को काट लिया तो कुछ रेमेडी नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार मायापुर के बिल्डिंग के ऊपर छत पे चल रहे थे और प्रभुपाद ने देखा कि सडनली एक सांप आ गया ऊपर। तो प्रभुपाद ने भक्तों को पूछा इसका मतलब क्या है, तो भक्तों को समझ में नहीं आया। तो प्रभुपाद बोले इसका मतलब है मृत्यु किधर भी आ सकता है, काल सर्प किधर भी हमको डसेगा। द बेस्ट रेमेडी इज टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस of the cobra like Kal or its integrity, the modes of material nature, is Bhakti Yoga as it is recommended in Bhagavad Gita 14.26. तो ये काल से मुक्त होने के लिए रेमेडी क्या है? काल और गुणों से मुक्त होने के लिए हमको भगवान की भक्ति करना है। भगवान की जब भक्ति करेंगे तब हम गुणों से परे हो जाएंगे। The highest perfectional project of philanthropic activities is to engage everyone in the act of preaching Bhakti Yoga all over the world, because that alone can save people from the control of Maya or the material nature represented by Kal, Karma and Guna as described above. तो दुनिया में कुछ हित करना है, लोगों के लिए कल्याण करना है, तो क्या करना है? भक्ति के मार्ग के बारे में प्रचार करना है। क्योंकि आप बाकी जो भी कार्य करेंगे लोग काल, कर्म और गुणों के अधीन रहेंगे और ये जो काल सर्प है उनको डसेगा। तो काल से मुक्त होना है तो एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति। जैसे कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशनम पतत्य अवश्यम शतसंधि दर्जनम किमोषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। हर एक व्यक्ति अमृत ढूंढता है। अमृत क्या है? जो पीने से काल के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ये काल सर्प हमको डसेगा नहीं। हाँ, जैसा पॉइजन होता है, विष होता है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अमृत होता है, मेडिसिन होता है। तो अमृत क्या है? काल सर्प से उठने के लिए भक्ति का मार्ग, भगवान का हरिनाम, भगवान का कथा। तो इसलिए जो लोग भक्ति का प्रचार दूसरों को करते हैं और दूसरों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, यही व्यक्ति है जो काल, कर्म और गुणों से परे हो सकता है। नहीं तो हर एक व्यक्ति काल सर्प से डसा जाता है। तो इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि जो बद्ध जीव है खुद की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है भगवान। तो इसलिए पहले भी भगवान कर रहे थे उनकी रक्षा, अभी भी भगवान करेंगे रक्षा उनकी। आपको शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम टेक्स्ट 47 से कल सुबह देखेंगे।